जी, मेरा नाम डॉक्टर शुमाइला शाहिद है। मैं आईआरआई के प्लांट पैथोलॉजी डिवीजन में साइंटिस्ट सीनियर स्केल पर हूँ और वहाँ पे प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूँ मैं। और मैं आज आपको मेजर डिजीज ऑफ राइस यानी कि धान के डिजीज जो लगते हैं उसमें और उसके प्रबंधन के बारे में बताऊंगी। तो जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज है राइस का यानी कि धान का, वो है राइस ब्लास्ट। तो राइस ब्लास्ट एक बहुत बड़ी बीमारी है राइस के लिए। इसमें हम आप देखिए, फोटो में देख सकते हैं कि आपकी जो पत्तियां हैं इस पर जो है भूरे रंग के या आंख जैसे या नाव जैसे धब्बे बन जाते हैं। तो ये जो धब्बे बनते हैं ये बाद में राख जैसे हो जाते हैं, ग्रे कलर के हो जाते हैं और या स्लेटी रंग के हो जाते हैं, आप कह सकते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो ब्लास्ट होती है फंगस डिजीज होती है। फंगस एक मैग्ना पोटाग्रिसिया जो होता है उसकी वजह से होता है ये राइस ब्लास्ट। और फंगस जो है वो प्लांट को डैमेज कर देती है बहुत ज्यादा। इसके बहुत सारे वो सिम्टम्स होते हैं, आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला है ये राइस ब्लास्ट का सिम्टम है। इसमें क्या होता है, आखिरी टाइम पर जब सीवियर डिजीज आती है तो प्लांट पूरा गिर जाता है और हमें पूरा डैमेज मिल जाता है। इसके प्रबंधन के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए जैसे कि हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो सीड होता है इसका उसको ट्रीट कर सकते हैं हम कार्बेंडाजिम जो कि सिस्टमिक फंजीसाइड है उससे, या फिर ट्राइसाइक्लोजोल जिसका हम एक डोज लेते हैं 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। इससे हम सीड ट्रीटमेंट करके उस सीड को ग्रो करके हम उससे बचा सकते हैं उसको, डिजीज को। उसके अलावा हम और भी केमिकल के स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टेबुकोनाजोल है प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है जिसको हम पानी में यूज करते हैं, स्प्रे कर सकते हैं उसके अलावा हम अदर रेजिस्टेंट वैरायटीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारी है पूसा बासमती 1609 या पूसा बासमती 1884 और भी बहुत सारी हैं। उसके अलावा इस डिजीज के अलावा और भी डिजीजेज हैं, जैसे कि राइस बैक्टीरियल ब्लाइट जिसे BLB भी बोलते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है तो वो बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम होता है ज़ैंथोमोनास ओराइजी पैथोवैराइटी ओराइजी। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्रेसिक फेज होती है। इस क्रेसिक फेज में जो पत्तियां होती हैं वो नीचे की ओर झुक जाती हैं और उनका जो रंग होता है वो पीला या भूरा हो जाता है, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंड में आकर जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल सूख जाती हैं। उसको भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम सीडलिंग डिप करा सकते हैं। सीडलिंग होती है हमारी इसकी राइस की, उसको हम डिप करा सकते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो एक एंटीबायोटिक होता है उसके सॉल्यूशन में एक 300 ppm का मात्रा लेकर उसको यूज कर सकते हैं ट्रांसप्लांटिंग से पहले, 1 घंटा पहले ट्रांसप्लांटिंग से पहले उसको डिप करके हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज कर सकते हैं, अलग रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1728, बहुत सारी वैरायटीज आती हैं जो कि BLB के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती हैं। उसके अलावा राइस बकानी डिजीज जिसे हम फुली सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वो जो सीडलिंग होती है वो और सीडलिंग्स जो होती हैं जिसे हम फुली सीडलिंग्स कहते हैं, वो एक्चुअल में ट्रू सीडलिंग्स नहीं होती है, वो फुली सीडलिंग्स कहते हैं उसे। उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के जिसकी वजह से वो होता है, जिस फंगस की वजह से, उसका नाम है फ्यूजेरियम सुजीकोराई। इसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड सीडलिंग्स होती है हमारी, यानी कि जो हमारा जो रोग से प्रभावित जो पौधे होते हैं, तो वो हल्के पीले रंग से लेके पतले पतले पत्ते हो जाते हैं और असाधारण लंबे लंबे हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे नॉर्मल जो होते हैं प्लांट उससे एबनॉर्मल के तरीके से ग्रो करते हैं, वो एबनॉर्मल तरीके से पत्तियां हो जाती हैं। उसके मैनेजमेंट के लिए, बचाव के लिए हम यूज कर सकते हैं कार्बेंडाजिम जो कि सिस्टमिक फंजीसाइड होता है। उसको हम स्प्रे भी कर सकते हैं, सीडलिंग डिप भी कर सकते हैं, या सीड ट्रीटमेंट के लिए सीड को हम उसको उपचार कराएंगे, और सीडलिंग डिप के लिए जो सीडलिंग होती है उससे हम डिप कराते हैं कार्बेंडाजिम के सॉल्यूशन में। ठीक है, उसके अलावा हमारी और भी डिजीज होती है राइस की, और इधर यहाँ पर हमारी मेज की लिखी हुई है, यानी कि हमारे मक्का की डिजीजेज जो 2 इंपॉर्टेंट कॉमन डिजीजेज हैं वो है हमारी मेडिस लीफ ब्लाइट और बैंडेड लीफ एंड शीज ब्लाइट ऑफ मेज। इसे कहते हैं मक्का का मेडिस पॉइंट अंगमारी, जिसमें क्या होता है, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है बायोपोलारिस मेडिस, और जो उसमें जो लेजर्स होते हैं यानी कि जो हमें धब्बे दिखते हैं वो हमें लीव्स पे दिखते हैं, लंबे लंबे इस तरह से हमें धब्बे दिखते हैं। ये है इसकी बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। इसको मैनेज या बचाने के लिए हम उसको सबसे पहले तो जो हमारा जो खराब पौधा होता है उसको वहां से उखाड़ देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए, और उसके बाद में फिर हम उसको, जैसे हमें स्टार्टिंग में हमें डिजीज दिखे तो फौरन ही उस पर हम स्प्रे कर दें, 2-3 स्प्रे फोलियर स्प्रे कर दें। अगर हम मैनकोजेब के या जिनेब जो फंजीसाइड होता है तो उससे हम इसको बचा सकते हैं। उसके अलावा जो ये वाली डिजीज होती है बैंडेड लीफ एंड शीज ब्लाइट ऑफ मेज, जिसे कहते हैं मक्का का धारीदार पर्ण एवं पर्णछद अंगमारी, ये होता है राइजोप्टोनिया सोलेनाई की वजह से।
इसमें क्या होता है, वाटर फ्लो लेशंस होते हैं, जैसे कि पानी में डिप किए हुए जो धब्बे होते हैं, उस तरह के सिम्टम्स आते हैं। इस तरीके से सिम्टम्स आते हैं इसमें, जो कि पहले नीचे की पत्तियों पर आते हैं और बाद में फिर वो ऊपर की पत्तियों पर चले जाते हैं, और इस तरह से फिर ये आपस में जुड़ के और बड़े बड़े पैचेस बना लेते हैं। ठीक है, उसको भी मैनेजमेंट हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फोलिया स्प्रे कर सकते हैं वेलिडामाइसिन से, या फिर कार्बेंडाजिम जो सिस्टमिक फंजीसाइड है उससे कर सकते हैं, या फिर हम इसको सीधे हम बायो कंट्रोल एजेंट जैसे कि ट्राइकोडर्मा हार्जियानम है, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं अगर हम केमिकल यूज नहीं करना चाहते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको राइस के और मेज यानी कि धान और मक्का के डिजीज के और उसके मैनेजमेंट के बारे में बताया, ताकि आप उसको अपने खेतों में इसको प्रबंधन कर सकें। थैंक यू।